और आज का टॉपिक है गुज्जर प्रतिहार वंश। और इसमें बात करेंगे हम गुज्जर प्रतिहार वंश से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया है। तो वो शासक का नाम है नागभट्ट प्रथम, जिसने अरबों को आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया और अन्य शासकों को भी आधिपत्य से मुक्त कराया है, नागभट्ट प्रथम ने। आज का प्रश्न नंबर दूसरा है, आबानेरी तथा रादौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? गुज्जर प्रतिहार काल से संबंधित है। आज का प्रश्न नंबर 3, मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? तो मंडोर की बात करते हैं तो रज्जिल से मंडोर की वंशावली प्रारंभ होती है। प्रश्न नंबर 4, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस स्थापत्य कला से संबंधित है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो गुज्जर प्रतिहार से संबंधित है। प्रश्न नंबर 5, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो हरिश्चंद्र की राजधानी की बात करें तो मंडोर हरिश्चंद्र की राजधानी रही है। प्रश्न नंबर 6, राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव की बात करते हैं तो गुज्जर प्रतिहार से संबंधित माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? हरिश्चंद्र की राजधानी की बात करें तो मंडोर हरिश्चंद्र की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 8, वह गुज्जर प्रतिहार शासक जिसने रणहस्तिन की उपाधि धारण की थी। रणहस्तिन की उपाधि धारण किसने की थी? वोतसराज ने रणहस्तिन की उपाधि धारण करी थी। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? वे वत्सराज के पुत्र थे? नहीं। उन्होंने 50 वर्षों तक शासन किया? ये भी गलत है। उसकी मृत्यु के बाद महिपाल और भोजदित्य के बीच में उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध हुआ? ये भी गलत है। उन्होंने सिंध के अरबों शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? नागभट्ट द्वितीय का संबंध की बात करते हैं तो प्रतिहार वंश से था। प्रश्न नंबर 11, 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? तो 750 से 1000 ईस्वी में प्रतिहार वंश ने शासन किया था।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 12, मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन गया था? तो कक्कक गया था। कक्कक इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? महेंद्रपाल प्रथम का गुरु की बात करते हैं तो राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के गुरु माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रतिहार शासक जिसने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था वह है? नागभट्ट ने मेड़ता को अपनी राजधानी नागभट्ट ने बनाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष जो कि लगभग 100 वर्षों तक चला, उसमें अंतोगत्वा किसे सफलता मिली थी? तो ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष 100 वर्षों तक चला, इसमें गुज्जर प्रतिहारों को ही सफलता मिली थी। प्रश्न नंबर 16, अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कुक की अभीरों पर विजय का दावा करता है वो कौन सा अभिलेख है? तो वो घटियाला अभिलेख जो कि कक्कुक की अभीरों पर विजय का दावा करता है, घटियाला अभिलेख है। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? आदिवराह की उपाधि की बात करें तो मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। वो शासक मिहिर भोज है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुज्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है। तो सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश मिहिर भोज द्वारा रचित है। कृत्य कल्पतरु मिहिर भोज द्वारा रचित है और राजमृगांक मिहिर भोज द्वारा रचित है। धर्म संग्रह मिहिर भोज द्वारा रचित पुस्तक नहीं है। प्रश्न नंबर 19, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? तो प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? तो प्रतिहारों की मंडोर शाखा सर्वाधिक पुरानी मानी जाती है, जो कि मंडोर शाखा है। राजौरगढ़ का शानदार कलात्मक वैभव किस युग से संबंधित है? राजौरगढ़ का शानदार कलात्मक वैभव किस युग से संबंधित है? तो राजौरगढ़ का जो कलात्मक वैभव है वो गुज्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजौरगढ़ अलवर में 10वीं शताब्दी में कन्नौज गुज्जर प्रतिहारों के अधीन था। ये गुज्जर प्रतिहार राजवंश महाराजा मथन देव का शासन था। उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाकर शिवलिंग की स्थापना करवाई। शिवलिंग की स्थापना कराई, जिसे वर्तमान में नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 21, गुज्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कौन सी थी? तो गुज्जर प्रतिहार वंश की राजधानी की बात करें तो पीलोमोलो भीनमाल गुज्जर प्रतिहार वंश की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 22, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये अथुर्णा में वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। तो इसमें भरत भट्ट गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। नागभट्ट सेकंड गुज्जर प्रतिहार वंश का था। महेंद्रपाल गुज्जर प्रतिहार वंश का था।
देवपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का था। इसमें भरत भट्ट नहीं है। प्रश्न नंबर 24, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश का था। हरिश्चंद्र की बात करें तो प्रतिहार वंश का था। बप्पा रावल गोहिल वंश का था। जयचंद की बात करें तो गहड़वाल वंश का था। सभी सही सुमेलित है। प्रश्न नंबर 25, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, जो राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार वंश ने भाग लिया था। प्रश्न नंबर 26, आबू के परमाणु की वैभव युक्त राजधानी थी। तो आबू के परमाणु की वैभव युक्त राजधानी की बात करते हो चंद्रावती आबू के परमाणु की वैभव युक्त राजधानी थी। प्रश्न नंबर 27, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? तो सुलेमान ने इसका उल्लेख किया है। प्रश्न नंबर 28, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित है? तो जो नाटककार राजशेखर की बात करते हैं तो महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से संबंधित है। राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिर चुनिए। तो आड़ का आदिबरा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। और आबानेरी का आदिबरा मंदिर गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। ओसिया का हरिहर मंदिर गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। तो इसके चारों ही ऑप्शन राइट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 30, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का वर्चस्व रहा था। प्रश्न नंबर 31, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख आता है? तो राजपुरुष में। प्रश्न नंबर 32, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। तो हरिश्चंद्र की राजधानी की बात करें तो मंडोर, जो कि हरिश्चंद्र की राजधानी थी। और ये प्रश्न परीक्षाओं में बहुत ही अधिक बार पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 33, इतिहासकार R.C. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की कौन सी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था? तो 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इन्होंने बाधक का काम किया था। प्रश्न नंबर 34, नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। प्रश्न नंबर 35, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार वंश कहलाए? तो नागभट्ट प्रथम के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहलाए। प्रश्न नंबर 36, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? तो भोज प्रथम या मिहिर भोज के समय ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। प्रश्न नंबर 37, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था महेंद्रपाल प्रथम ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि महेंद्रपाल प्रथम ने धारण की थी। प्रश्न नंबर 38,
गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो गुर्जरों को प्रभाकर वर्धन ने पराजित किया था। प्रश्न नंबर 39, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं? तो मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 40, जनश्रुति के अनुसार आबू पर्वत पर यज्ञ कुंड से किस वंश की उत्पत्ति मानी जाती है? तो आबू पर्वत के यज्ञ से चालुक्य, प्रतिहार, चौहान व परमार वंश की उत्पत्ति मानी जाती है। प्रश्न नंबर 41, आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है? तो मिहिर भोज ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी। वो राजपूत शासक मिहिर भोज है। प्रश्न नंबर 42, जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह जिसकी देन है वह है? तो ओसिया के मंदिर की बात करते हैं तो प्रतिहारों की ही देन मानी जाती है। गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं। अग्निकुंड या अग्निवंशी राजपूत के नाम से भी गुर्जर प्रतिहार शासकों को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 44, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? तो वत्स प्रतिहार के काल में हुआ था। प्रश्न नंबर 45 और आज का अंतिम क्वेश्चन है, मारवाड़ प्रगनारी विगत ग्रंथ लिखा था मोहनोत नैणसी ने? मारवाड़ प्रगनारी विगत ग्रंथ मोहनोत नैणसी द्वारा लिखा गया था। तो ये आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।